साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक नंबर 1 सांद्रता परिवर्तन, नंबर 2 दाब परिवर्तन, नंबर 3 दाब परिवर्तन और नंबर 4 उत्प्रेरक परिवर्तन। तो इन सबसे क्या है कि साम्यावस्था प्रभावित होती है। उसके बाद आता है लासातेलिये नियम। तो लासातेलिये नियम है, इस नियमानुसार यदि एक साम्य निकाय के किसी कारक ताप, दाब या सांद्रण में परिवर्तन किया जाता है तो साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जिधर उस पर परिवर्तन का प्रभाव निरस्त हो। या यदि एक साम्य निकाय के ताप, दाब, सांद्रता में परिवर्तन किया जाता है तो निकाय उस प्रकार व्यवस्थित होता है कि उस परिवर्तन का प्रभाव निरस्त हो जाता है। इस नियम से निम्न अनुमान निकाले जा सकते हैं। नंबर 1 साम्य निकाय का दाब बढ़ाने पर साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जिधर आयतन घटता है, अर्थात अणुओं की संख्या घटती है। नंबर 2 साम्य निकाय का ताप बढ़ाने पर साम्य उस दिशा में स्थापित होता है जिधर ऊष्मा अवशोषित होती है, क्योंकि ताप जो बढ़ेगा उससे ऊष्मा उत्सर्जित होगी, उसे अवशोषित कर लेगा, तो वहाँ पे उसका साम्य का प्रभाव, जो ताप वृद्धि का प्रभाव है, वो निरस्त हो जाएगा। उसके बाद तीसरा आता है साम्य निकाय में किसी पदार्थ की सांद्रता बढ़ाने पर साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जिधर उस पदार्थ की खपत होती है। खपत का मतलब सांद्रता, मतलब गाढ़ापन, सांद्रता बढ़ाएंगे तो खपत का मतलब है कि उस चीज़ को, तो उस दिशा में विस्थापित होता है जिधर उस पदार्थ की खपत होती है। अब आता है हेनरी नियम। तो इस नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलीयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है, अर्थात विलीयता समानुपाती होती है आंशिक दाब के, यानी S डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू P। और यहाँ से प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाएंगे तो S बराबर KHP, जहाँ S मोलर विलीयता है पदार्थ की, P गैस का आंशिक दाब है और तथा KH हेनरी स्थिरांक है। ठीक है। या स्थिर ताप पर किसी गैस के घटक का मोल प्रवाह आंशिक दाब के समानुपाती होता है, उसके आंशिक दाब के समानुपाती होता है। तो P इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू X, ये मूल प्रवाह है और ये आंशिक दाब है, तो यहाँ से इसे हटाएंगे तो P बराबर आ जाएगा KHX, जहाँ KH एक नियतांक है जैसे हेनरी नियम स्थिरांक कहते हैं। P आंशिक दाब तथा X गैस का मूल प्रवाह है। अब देखें लासातेलिये नियम के अनुप्रयोग। तो हाइड्रोजन आयोडाइड के निर्माण में लासातेलिये नियम प्रयोग किया जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड के निर्माण में किया जाता है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का वियोजन मतलब उसे तोड़ा जाता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में, और दोनों से फिर हमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मिल जाता है, तो वियोजन अभिक्रिया है, उसमें लासातेलिये नियम प्रयोग हो सकता है। अमोनिया के संश्लेषण में और सल्फर ट्राइऑक्साइड के उत्पादन में।